नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश मुच्छारा स्पीड टेक्नोलॉजी यूट्यूब गुजराती चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पार्ट 4 में हम देखेंगे अलर्ट नेटवर्क और प्लेटफॉर्म में क्या है। ये पार्ट देखना ना भूलें और इस चैनल पे आप नए हो तो अगला पार्ट जो है 1, 2, 3 वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके लिए आपको मतलब क्या है, इसमें लिंक दिया हुआ है इस वीडियो में, तो पूरा सब पार्ट जो है आप देखोगे तो पूरा एनवीआर आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट 4 अलर्ट प्लेटफॉर्म और नेटवर्क क्या है। और इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे आपको क्या होगा कि भाई कोई भी वीडियो जो है उसका अलर्ट आपको मिलेगा। और किसी को नहीं पता है एनवीआर के बारे में तो उसको पता चलेगा। तो आपको खाली शेयर करना है। मैं इतनी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर कोई को ये वीडियो काम आ सके। मैं एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो देखते हैं पार्ट 4 में जो कॉन्फ़िगरेशन है एनवीआर का, उसके बारे में जानते हैं। यस फ्रेंड, आज हमें देखना है कि एनवीआर जो है उसमें हमने लास्ट में देखा पार्ट 3 में पेरिफेरल्स और स्टोरेज क्या है, अलार्म क्या है, और 1, 2 में हमने देखा क्लाइंट, सिस्टम, कैमरा, ये सब हमने 1, 2, 3 पार्ट में देखा है। हम पार्ट 4 में कवर करने जा रहे हैं अलार्म, नेटवर्क और प्लेटफॉर्म, 3 जो है फंक्शन उसको कवर करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अलार्म क्या है। वो अलार्म भी हमने देखा हुआ है, लेकिन अलार्म जो है उसका अलर्ट क्या क्या अलर्ट काम करता है हमारे एनवीआर में। तो एनवीआर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है बेसिक ऑप्शन जो है आईपी कॉन्फ्लिक्ट। आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि दो आईपी एक जैसे हो जाएंगे तो आपको सीधा अलर्ट करेगा और अलार्म जनरेट कर देगा कि भाई आपका आईपी दो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये हमारा बेस्ट पार्ट है। सेकेंड है इसका नेटवर्क डिस्कनेक्ट। नेटवर्क डिस्कनेक्ट होगा तो भी आपको अलार्म जनरेट करेगा। तो आप बेसिकली क्या है कि सेंड मेल पे क्लिक करके कॉन्फ़िगर किया होगा मेल, तो आपको मेल पे दिखाई देगा कि आईपी कॉन्फ़िग हुआ है, ये वाला हुआ है, कौन सा मतलब अलर्ट आपको आ रहा है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो आप ये कर सकते हो। डिस्क ऑफलाइन हो गई है तो भी आपको अलर्ट करेगा। डिस्क एबनॉर्मल हो गई है, जो डिस्क है वो एबनॉर्मल हो गई तो आपको बजर आएगा। इलीगल एक्सेस, कोई एक्सेस जो कर रहा है आपने दिया नहीं है और 5-6 बार मतलब वो ट्राई कर रहा है कि भाई एनवीआर जो है वो मतलब एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, तो भी आपका अलर्ट आएगा। हार्ड डिस्क जो है उसमें स्पेस लो है, आपने मतलब ओवरराइट का ऑप्शन नहीं रखा हुआ है, हार्ड डिस्क में स्पेस लो हो गई है, तो भी आपका वो कवर करेगा और आपको अलर्ट देगा। हार्ड डिस्क फुल हो गई है तो भी कवर करेगा। एरे डैमेज, जो हमने एरे बनाया था वो एरे डैमेज हो गया है, या तो एरे जो है डिग्रेडेड हो गया है, मतलब एरे जो हमने बनाया था वो एरे किसी ने निकाला है, तो भी अलर्ट करे। कोई भी छेड़खानी करेगा तो इसमें हम मतलब इसको अलर्ट के तौर पर काम करवा सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग जो है उसमें भी स्नैपशॉट और रिकॉर्डिंग जो है वो एबनॉर्मल है तो भी आपका ये वाला काम करेगा के अलर्ट देगा आपको। फेल टू अपलोड रिकॉर्डिंग, जब हमने एफटीपी सेट किया हुआ है, एफटीपी यानी कि कैसा होता है कि हमने एक सर्वर कहीं दूसरी जगह पे रखा हुआ है और ये जो दूसरी जगह पे जो सर्वर रखा है उसमें हमारा रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और वो फेल हुआ, तो यहाँ पे आपको ये वाला लास्ट ऑप्शन जो है एफटीपी फेल्ड वाला ऑप्शन आपको जो है वो करके आपको मतलब पता चलेगा कि भाई हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हो रहा है वो ना बंद हो गया है, या तो ऊपर कुछ सर्वर का इश्यू है, या तो कुछ लिंक का, या तो एफटीपी सर्वर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो भी ये आपका अलर्ट मैसेज आपको करेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका नेटवर्क। नेटवर्क बहुत इंटरेस्टिंग और अहम पार्ट है इस एनवीआर या तो कोई भी कैमरा या तो नेटवर्क वाले डिवाइसेस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है उसका टीसीपी/आईपी जो है वर्किंग मोड अभी मल्टी एड्रेस के लिए सिलेक्टेड किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट मल्टी एड्रेस ही सिलेक्ट होता है। तो इसमें कैसा है कि दो नेटवर्क पोर्ट है, लैन पोर्ट 1 और लैन 2। तो NIC1 NIC2, नेटवर्क कार्ड 1 और नेटवर्क कार्ड 2। तो अभी दो है, उसमें से हमको मतलब यहाँ पे कोई भी रखना है रख सकते हैं, लेकिन इसको जो मतलब हम मल्टी की जगह लोड बैलेंसर के हिसाब से भी काम करवाना है तो कर सकते हैं। दोनों को मतलब क्या करेंगे यहाँ पे
लोड बैलेंसर पे काम करवा सकते हैं कि भाई एक फेल हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी नेटवर्क जो है वो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम करवाएगा तो ये वाला बंद नहीं होगा या तो फेल नहीं होगा। इसको हम मतलब इंटरनेट के हिसाब से भी रखवा सकते हैं कि नेट टॉलरेंस जो है वो लोड बैलेंसिंग के लिए भी कर सकते हैं कि लोड बैलेंसिंग हमने एक बार सेट कर दिया तो कभी कैसा होता है कि 2 इंटरनेट की लाइन हमारे पास है, तो दोनों लाइन यहाँ पे हमने रखी हुई है, तो दोनों लाइन इसमें वर्किंग में है। अभी एक कोई भी लाइन फेल हो गई है तो ऑटोमेटिकली दूसरे में शिफ्ट कर लेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोड बैलेंस जो है वो उसको सेट करते हैं। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे IPv4 है, उसमें आपको IP डालना है और यहाँ पे सबनेट मास्क, यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट गेटवे जो है उसका सीरीज का जो भी है उसको डालना है। और यहाँ पे आप 3 तरीके से उसको मतलब IP जो है उसका मोड दिखाया हुआ है। एक तो मैनुअल है, मैनुअल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये वाला जो है ऑप्शन आपका IPv6 का है, तो IPv4 से शिफ्ट होके अभी IPv6 पे नेटवर्क जाएगा तब काम आएगा ये वाला। और DHCP रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगा, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है उसको ही रखना है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे राउटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए ही वो रख देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है MTU 1500। 1500 MTU जो है वाइड रेंज है 576 से लेके 1500 तक का वो काम करता है। तो MTU क्या है? MTU जो है वो मल्टी ट्रांसमिशन यूनिट है। हमारा कोई भी जो डेटा है, पैकेट है, वो जो है मैक्सिमम जो है ट्रांसमिशन करता है उसके रिगार्डिंग मतलब ये MTU मतलब वर्क करता है। मल्टी ट्रांसमिशन यूनिट इसको बोलते हैं। तो वो 1500 तक मतलब इसका डेटा जो है ट्रांसमिट करता है। और ये वाला जो है DNS है और ये वाला जो है सेकेंड मतलब अल्टरनेट DNS है। डिफॉल्ट यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे जिसको रखना है रख सकते हो। और अभी फिलहाल यहाँ पे 1 पे नेटवर्क 1 जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है PPPoE। जैसे ही हम राउटर में सेट करते हैं वैसे ही यहाँ पे PPPoE यूजर नेम पासवर्ड या तो आप स्टैटिक IP दे के भी कर सकते हो, तो ये वाला भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है। तो आप जैसा भी मतलब PPPoE भी डायरेक्टली इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहो तो कर सकते हो। EZ क्लाउड ये वाला जो है इसमें क्या होता है कि ये खुद का क्लाउड होता है। तो खुद का क्लाउड जो है तो आप क्या करोगे कि भाई इसको एप्लीकेशन के जरिए आपको कैमरा देखना है, तो ये क्लाउड में रजिस्टर करके इसका रजिस्टर कोड है, इसको डाल के आप मतलब मोबाइल पे आप चला सकते हो। कैमरा वगैरह जो है NVR जो है उसको आउटसाइड कहीं से भी आप मतलब एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाला आपको मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है, अदरवाइज आप मोबाइल पे ये वाला जो क्लाउड का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो डायरेक्टली ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है DDNS। ये सेम वे EZ क्लाउड है, ऐसे मतलब प्राइवेट क्लाउड है। तो प्राइवेट क्लाउड में कैसा होता है DDNS, पहले ये कुछ मतलब क्लाउड वाला ऑप्शन कम था, तब DDNS वाला ऑप्शन जो है वो वर्क कर रहा था। मतलब वर्क तो अभी भी कर रहा है, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं था। तो ये DDNS परचेस करके हम मतलब यहाँ पे आपका खुद का यूजर नेम पासवर्ड डोमेन नेम वगैरह सब कुछ लेके मतलब हम मोबाइल पे चलाते थे। तो अभी क्या ऑप्शन है इसमें, तो क्या DDNS है, नेक्स्ट है नो IP है, और ये वाला जो है EZ DDNS करके। तो ये वाला मतलब सब ऑप्शन जो है आप वर्किंग करवा सकते हो। इसमें भी मतलब DDNS इसका भी EZ क्लाउड नहीं चलाना है और आपके पास DDNS का भी परचेस किया हुआ या तो आगे खरीदा हुआ है, तो इसको भी मतलब आप यहाँ पे करके मोबाइल पे चला सकते हैं। फिर पोर्ट है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट जो है इसका 80443 और RTSP पोर्ट 554 है। RTSP पोर्ट क्या है, तो कि आपको जो चैनल है उसको लाइव करना है कहीं पे भी, तो वो RTSP पे होगा। तो RTSP पे लाइव करना है तो ये वाला आपका लिंक है, लाइव लिंक, और आपको RTSP पोर्ट डाल के आप ये कैमरा जो है उसको लाइव
कर सकते। पोर्ट मैपिंग क्या है, तो पोर्ट मैपिंग में कैसा होता है कि कोई भी पोर्ट जो है उसको फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे देखो इतने पोर्ट है, ये सबको हमें राउटर में फॉरवर्ड करना है, तो ऑटोमेटिकली हम मतलब यहाँ से ही करवा सकते हैं। यूपीएनपी यहाँ पे कर दिया है, ऑटो कर दिया है, और ये वाला जो सब आपको अभी नो दिख रहा है, इसको ऑन में जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा तो ये वाला देखो यहाँ पे आपको यस हो गया, और ये वाला जितना जितना पोर्ट है ये फॉरवर्ड हो जाएगा राउटर में, और तो आपको एक्टिव दिखाई देगा। ये वाला सब एक्टिव हो गया पोर्ट, देखो ये इनएक्टिव है, इसको मुझे राउटर में पोर्ट फॉरवर्डिंग करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्टिव हो जाएगा। ये स्टेटस जो है आपको इनेबल पोर्ट का आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ईमेल का। तो ईमेल में आप यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे डाल के यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल का जो भी सर्वर है, मतलब जीमेल है, हॉटमेल है, रेडिफ है, या तो कोई भी सर्वर है, उसको आप मतलब यहाँ पे डाल के आप सेंडर का मेल आईडी अलग, मतलब कहाँ से सेंड करना है, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर किया है वो भी अलग आप कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका क्या है इसमें कि भाई कोई भी अटैचमेंट इमेज जो है, कितने सेकेंड की आपकी इमेज जो है उसको अटैच करना है, वो यहाँ पे आप इनेबल करके अटैच इमेज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट रिसिप्ट 1 2 3 4 5 6 तक कर सकते हो, और रिसिप्ट में क्या मतलब आपको यहाँ पे नाम डालना है वो आप डाल सकते हो कि भाई रिसिप्ट हो तो क्या मतलब उसमें लिख के आए, और आर्मिंग डिसआर्मिंग जो भी करना है यहाँ से आप आर्मिंग वाला या तो डिसआर्मिंग वाला मैसेज भी यहाँ से करवा सकते हो। यहाँ पे रिसिप्ट एड्रेस जो है वो भी आपको यहाँ पे वैलिड एड्रेस डालना है, तब जाके आपका ये वर्क करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है, तो हमें जो यहाँ पे मल्टीकास्ट का एड्रेस डाल दिया, पोर्ट डाल दिया, तो ये मल्टीकास्ट भी कर सकते हैं। एफटीपी ये वाला ऑप्शन आपके लिए क्लाउड के बराबर का ऑप्शन होता है कि जैसे कि आपको मतलब कोई भी रिकॉर्डिंग करना है वो आउटसाइड पे करना है, तो आप यहाँ पे एफटीपी वाला ऑप्शन जो है ऑन कर लो, और आपका यहाँ पे एफटीपी वाला एड्रेस दे दो, तो आपका जो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो डायरेक्टली रिकॉर्ड जो है आपको शेड्यूल के हिसाब से आपके जितने भी कैमरे हैं उसको एफटीपी पे सिलेक्ट करके आप वहाँ पे मूव करवा सकते हो। रिकॉर्डिंग या तो इमेज दोनों कर सकते हो और सेपरेट भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एफटीपी सर्वर या तो एफटीपी सर्वर को ऑन करके एफटीपी सर्वर करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये वर्क करेगा। कोई सामने भी एफटीपी मतलब सर्वर होना चाहिए, तब जाके ये वर्क करेगा। अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके पूछे कि भी मुझे इसके बारे में समझना है अच्छी तरह से, तो मैं उसके लिए भी उसको मतलब कमेंट में या तो पर्सनली उसको अवेयर कराऊंगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। आपको कुछ भी मतलब रिक्वायरमेंट रहती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट देखते हैं हम कस्टम राउट। कस्टम राउट का क्या मतलब होता है, तो कस्टम राउट में हम मैन्युअली मतलब यहाँ से एक नंबर और दूसरे को भी मतलब उसको आईपी सेगमेंट डाल के इसमें कस्टम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आईपी सेगमेंट इसका ये रहेगा और दूसरे का क्या रहेगा, वो हम यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं कि भाई इसका आईपी हमने अभी डाल दिया ये और दूसरे का आईपी डाल दिया ये, और इसको मतलब हमने राउटिंग मोड में रखना है तो वो राउटिंग मोड ऑन करके कर सकते हैं। यस फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में क्या है, अभी देखिए वीडियो इमेज डेटाबेस है, वीडियो इमेज डेटाबेस में हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम सर्वर का आईपी डाल के कहीं पे भी सर्वर पोर्ट डाल के उसको वीडियो इमेज जो है अपलोड यहाँ से कर सकते हैं, और फेस इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम मतलब क्या करेंगे कि कोई भी लाइसेंस जो नंबर प्लेट कैमरा है तो उसका भी हम यहाँ पे चैनल आईडी देके यहाँ पे हम मतलब उसको अपलोड करवा सकते हैं कि लाइसेंस आईडी जो है उसको कहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ से मतलब इसको ऑन करके हम जहाँ पे जिस को मतलब अपलोड करवाना है तो यहाँ पे सर्वर एड्रेस हमने दे दिया होगा, तो हमारा डेटाबेस जो है कोई भी थर्ड पार्टी सर्वर जो है उसमें हमें अटैच करना है, तो हम यहाँ पे वीडियो इमेज और उसको डेटाबेस सर्वर के साथ में अटैच कर सकते हैं। तो डेटाबेस सर्वर का यहाँ पे हमें एड्रेस या तो डेटाबेस सर्वर का पूरा डिटेल्स चाहिए इसके लिए।
एसएनएमपी क्या है कि एसएनएमपी को हम ऑन करेंगे तो एसएनएमपी जो है पब्लिक के लिए है, प्राइवेट के लिए है, और जैसे भी मतलब आप इसको भी, ये सर्वर ही है एसएनएमपी सर्वर जो है, उसको हम यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे तो एसएनएमपी भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और ये पब्लिकली आप मतलब उसमें एसएनएमपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एसएनएमपी मतलब वर्जन जो है एसएनएमपी v3 और एसएनएमपी v2, ये वाला जो है V3 है उसका जो है इंक्रिप्टेड कोड जो है MD5 करके, तो उसको भी मतलब हम इंक्रिप्टेड मोड में उसको SNMP पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा LAPI प्लेटफॉर्म एक्सेस। जो ये वाला जो LAPI प्लेटफॉर्म एक्सेस है वो जैसे ही हमारा डेस्टिनेशन सर्वर जो है वो कहाँ पे रहेगा, उसका पोर्ट क्या रहेगा, डिवाइस जो आईडी है उसका क्या आईडी रहेगा, और ऑथेंटिकेशन की है उसका क्या रहेगा, और इंक्रिप्टेड मोड हमने ऑन किया हुआ है तो इंक्रिप्टेड की जो है वो डालोगे तो वो अब उसको हम डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा सिक्योर आपका प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये सिक्योर प्लेटफॉर्म जो है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अलार्म सर्विस, अलार्म सर्विस में कैसा है, ओनली हम मतलब कैसा है कि भाई सर्वर जो है उसमें हमको अलर्ट करना है तो वो सर्वर का पोर्ट और ये वाला ऑन कर देंगे तो हमें इसका मतलब सर्विस जो है इनेबल कर सकते। यस फ्रेंड्स, यह हमने सीखा कि अलर्ट नेटवर्क और प्लेटफॉर्म क्या है। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट्स और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई ये कैसे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू फ्रेंड। ये आपको पार्ट 4 कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और कुछ भी डाउट्स है तो भी मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।